दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो भाई सभी का एक डाउट था कि एसएसएफ की वैकेंसी हैं जो स्टेट वाइज आती हैं, स्टेट वाइज में मतलब कि किस स्टेट को कितनी वैकेंसी है, इसका बहुत सारा डाउट था। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज भी भेज रहे थे, कुछ लेटर भी भेज रहे थे, बोल रहे थे कि सर दिल्ली के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है, मेल के लिए वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए वैकेंसी नहीं है, फीमेल के लिए ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, ये बता रहे थे। कई स्टेटों के लिए बोल रहे थे सर इसके लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो सबसे पहले बता देते हैं, ये हमारे अनिल दांगी भाई, तो ये आपको बताएंगे कि स्टेट के लिए वैकेंसी होती है क्या नहीं होती। बताओ, पहले आप बताओ। जो हमारे साथ ही सिलेक्ट होते हैं हम इनसे पूछ के आप ये बता रहे हैं, हम तो बता देते हैं आपको, लेकिन इनसे बता रहे हैं। चलो बताइए। नहीं, स्टेट वाइज कोई वैकेंसी डिवाइड नहीं की जाती। जो भी वैकेंसी आती है एसएफ की वो ऑल ओवर कंट्री के हिसाब से ही आती है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आगे कुछ होगा तो फिर हमें उससे पता जाएगा। तो जैसे आगे कुछ होगा तो एसएससी आपको नोटिस जरूर दे देगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि आपको मतलब कि स्टेट वाइज वैकेंसी पहले नोटिस आ जाता है। हाँ, ऐसे अभी तक कोई नहीं आता है आपको। ऑल इंडिया मेरिट ही लगती है। जैसे अब जैसे हम बताएं, पहले वैकेंसी डिवाइड करें, जैसे हर व्यक्ति के लिए है वो वैकेंसी, ऐसा नहीं कि आपके स्टेट के लिए, स्टेट से कोई मतलब नहीं, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। तो जैसे हम मेल की बताएं तो मेल के लिए एससी के लिए कितनी, एससी के लिए 33 वैकेंसी हैं। जो भी भारत में एससी कैटेगरी के हैं वो 33 वैकेंसी सिलेक्ट होंगे। मेल एससी के 33 व्यक्ति सिलेक्ट होंगे, कोई भी स्टेट के हो। आप मेरिट पार होना चाहिए, मतलब कि प्रेफरेंस फर्स्ट होना चाहिए और मेरिट आप उसकी क्वालिफाई कर जाओ, ये चीज़ है, ठीक है। अब एसटी के लिए कितनी है? 16 है। ओबीसी के लिए है 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है और जनरल के लिए 90 है। यानी टोटल मिला के मेल के लिए 222 वैकेंसी है, मेल के लिए 222 वैकेंसी है। अब बात करें हम फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए एससी की 11 है, एसटी की 6 है और ओबीसी की 20 है और ईडब्ल्यूएस की 7 है और जनरल की 30 है। तो इनको टोटल मिला के 74 वैकेंसी हो जाती हैं। तो ये फीमेल के लिए, तो फीमेल की केवल 74 लड़कियां पूरे ऑल ओवर भारत से सिलेक्ट हो सकती हैं, लेकिन उनकी मेरिट से क्वालिफाई होना चाहिए। जो मतलब कि जन उसकी यानी कि कैटेगरी की एसएसएफ की मेरिट जाएगी वो उससे क्वालिफाई कर लिया जाए तभी आप होंगी। कोई भी स्टेट से कोई मतलब नहीं है इसमें, यानी कि आपकी स्टेट के लिए इतनी कोई मतलब, स्टेट के लिए डिवाइड ही नहीं होती वैकेंसी। वैकेंसी ऑल इंडिया रहती हैं। सीधी सीधी बात है कि आप फार्म भरिए, प्रेफरेंस फर्स्ट दीजिए, आप नंबर इतने लाइए कि आप मेरिट में क्वालिफाई होंगे तो आपका एसएसएफ में सिलेक्ट होगा। ये नहीं कि आपके स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी, उससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल सीआईएसएफ और मतलब सीआईपीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी, ये मतलब बीएसएफ है, इनकी वैकेंसी स्टेट वाइज डिवाइड होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 1700 वैकेंसी आई हैं फिलहाल में। उत्तर प्रदेश है ना, उनके लिए 1700 वैकेंसी आई हैं। तो 1700 वैकेंसी हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए, वो इन्हें 5-6 है जो 6 पोस्टों के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी और बीएसएफ, इनके लिए है केवल। एसएसएफ की वो नेशनल वाइज है, मतलब इंडिया ऑल इंडिया के लिए है पूरी वैकेंसी। और जैसे अब बहुत सारे स्टेटों की अपने अपने स्टेटों के लिए देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। एक चीज़ हमने बताई थी सबसे पहले आपको कि एसएससी जीडी में ज़्यादा कंपटीशन है दिल्ली पुलिस की अपेक्षा, और अदर स्टेट एग्जाम होंगे, मतलब स्टेट के एग्जाम होंगे जो, उनकी अपेक्षा ज़्यादा कंपटीशन। अब आप सोच सकते हैं, जैसे हम यूपी पुलिस का एग्जाम्पल और एसएससी जीडी का एग्जाम्पल, यूपी के लिए बात कर रहे हैं। जैसे यूपी में एसएससी जीडी की कितनी वैकेंसी है? 1700 कुछ वैकेंसी हैं। और अगर 52,000 आएंगी, यूपी प्लस की 52,000 की बात चल रही है कि 52,000 वैकेंसी आएंगी, तो वही बच्चा यूपी से 1700 बच्चा सिलेक्ट होगा एसएससी जीडी में, और यूपी प्लस में 52,000 सिलेक्ट होगा। तो बताओ कंपटीशन किस में ज़्यादा होगा? एसएससी जीडी में ज़्यादा होगा, और इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब कि यूपी प्लस में। तो एसएससी जीडी में हमेशा कंपटीशन ज़्यादा रहता है स्टेट एग्जाम की अपेक्षा, जो भी रहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।